नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ 1984 में आई हुई सीक्रेट वॉर्स का थर्ड एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विलन्स की टीम ने हीरोज की टीम पर अटैक किया था, जिसमें वे लोग बुरी तरह फेल हुए। इसलिए बचे हुए विलन्स वहां से भाग निकले और जा पहुंचे डॉक्टर डूम के पास, जो अब अल्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। तो वही मैग्नेटो हीरोज के बेस में घुस जाता है और वॉर्स को किडनैप कर लेता है। लेकिन तभी हीरोज और विलन्स को पता चलता है कि पिछले कुछ घंटों से गैलेक्टस चुपचाप खड़ा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम मैग्नेटो को देखते हैं, जो तूफान देख रहा था और कहता है कि ये लाजवाब है और ये तूफान और भी बड़ा होने वाला है। तभी मैग्नेटो अपना हेलमेट निकाल कर रखता है और कहता है कि मेरे पास एक नया मेहमान है। ये कहते ही मैग्नेटो अपने दिमाग से मेटल को तोड़ देता है जिसमें वॉस्प को बंद किया था। तभी वॉस्प नीचे गिर जाती है और अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तभी वॉस्प कहती है कि ये हमारा हेडक्वार्टर नहीं है, मुझे लगता है कि ये मैग्नेटो का अड्डा है। तभी वहां से जैनेट आगे चलते हुए आती है और कहती है कि मैग्नेटो ने मुझे ऐसे ही आज़ाद क्यों किया, इसका जवाब मुझे मैग्नेटो ही बता सकता है। तभी जैनेट चलते हुए वहां आ जाती है जहां पर मैग्नेटो है। तभी मैग्नेटो वॉस से कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस वैन डैन, या फिर मैं तुम्हें वॉस कहूँ, लेकिन मुझ पर हमला करने की सोचना मत, क्योंकि ये सब मैग्नेटिकली शील्ड है। तभी वॉस अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मैग्नेटो पर अटैक करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पास आके तुम पर अटैक करूंगी? मैं ये पूरी बिल्डिंग को तुम पर गिरा सकती हूँ अपने वॉस्टिंग से, इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? तभी मैग्नेटो जैनेट के पास आता है और कहता है कि ये हम दोनों के लिए अनकंफर्टेबल बना देगा, और वैसे भी मौसम बाहर खराब है, इसलिए हम में से कोई बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए हमें एक समझौता करना होगा। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है। जिस पर वॉस कहती है कि सिर्फ बात करने के लिए तुमने इतना सारा नाटक किया। तभी मैग्नेटो आगे वॉस से कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुम एक होशियार और समझदार औरत हो और उसके साथ सुंदर भी हो, और मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो, और इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ हीरोज भी देख रहे थे कि तूफान आया हुआ है। तभी बेन और ह्यूमन टॉर्च बाहर तूफान को देख रहे थे। तभी वे दोनों देखते हैं कि एक पत्थर आसमान से सीधा उनके फोर्ट्रेस पर आ गिरने वाला था। लेकिन तभी थॉर बाहर आता है और अपना हैमर घुमाता है और उस पत्थर पर मारकर उस पत्थर के टुकड़े कर देता है। और ये देखकर थॉर को बहुत खुशी हो रही थी और वो हंसने लगता है। यहाँ अंदर शी हल्क और हॉकाई एक मशीन ले आते हैं। यहाँ अंदर लैब में कैप्टन अमेरिका देख रहा था कि गैलेक्टस अभी तक चुपचाप खड़ा है और थॉर पत्थरों को तोड़ने में लगा है। तभी हल्क वहाँ आता है और कैप्टन से कहता है कि शी हल्क ने 30 टन वाला पार्टिकल एक्सीलेटर पावर प्लांट में रख दिया है, और एक बार मैंने मॉड्यूलेटर को इंस्टॉल कर दिया तो सारे डैमेज जो मैग्नेटो ने किए हैं वो ठीक हो जाएंगे। तभी कैप्टन हल्क की तारीफ करते हुए मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि काश मुझे इस फोर्ट्रेस की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और टाइम मिलता। मैं अभी तक सिर्फ ये जान पाया हूँ कि ये मॉनिटर्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, लेकिन अभी और काम बाकी है। हालांकि बाहर मौसम खराब होने के बाद भी मैं गैलेक्टस की हरकत पर नजर रख रहा हूँ, जो अभी तक चुपचाप खड़ा है, और साथ ही मैं विलन्स की हेडक्वार्टर पर भी ध्यान रखा हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर ऑरा ने उस हेडक्वार्टर को घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान की एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता है। तभी कैप्टन रीड से पूछता है कि क्या हम सब कुछ देख सकते हैं, जिस पर रीड कहता है कि हम सब कुछ देख सकते हैं सिवाय मेरे वाइफ और मेरे बेटे के। जिस पर कैप्टन रीड से पूछता है कि सुजन प्रेग्नेंट है ना, हम भले ही बहुत तकलीफ में हो लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ तक पहुंचाने में मदद करूंगा। तभी वे तीनों नीचे आते हैं और तब कैप्टन कहता है कि हमें विलन्स पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस बार तैयारी के साथ आएंगे और इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। तभी रीड कहता है कि मुझे आराम करने जाना है। ये कहते ही रीड वहां से जाने लगता है, लेकिन स्पाइडरमैन रीड को देख रहा था और फिर स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन एक कमरे में सारे एक्समैन को देख लेता है और कहता है कि ये लोग यहाँ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो मेरे काम की नहीं है। ये कहते ही स्पाइडी जाने लगता है। लेकिन तभी प्रोफेसर एक्स सारे म्यूटेंट से कहता है
कि अब हमें सारा मामला अपने हाथ लेना होगा। तभी आगे प्रोफेसर एक्स कहता है कि हमें जाके मैग्नेटो से हाथ मिलाना होगा, लेकिन तभी प्रोफेसर को सेंस होता है कि कोई और भी वहां पर है और तब कांच तोड़ते हुए स्पाइडरमैन अंदर आ जाता है और प्रोफेसर एक्स और साइक्लॉप्स को गिरा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और मुझे ये पसंद नहीं आया। तभी वुल्वरीन स्पाइडी से कहता है कि नीचे आ जाओ, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन स्पाइडी कोलासस को गिरा देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी स्टॉर्म स्पाइडी पे अटैक करती है, लेकिन कुछ काम का नहीं था। तभी नाइटक्रॉलर स्पाइडी पे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडी नाइटक्रॉलर को भी अपनी वेब से बांध देता है। तभी वुल्वरीन अटैक करता है, लेकिन स्पाइडी उसे भी दूर फेंक देता है। तभी स्पाइडी वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर साइक्लॉप्स कहता है कि स्पाइडरमैन भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन स्पाइडी वहां से बाहर निकल जाता है और मिस्टर फैंटास्टिक के पास आने लगता है। तभी स्पाइडी मिस्टर फैंटास्टिक के पास आता है और तब पीछे से साइक्लॉप्स भी आ जाता है। तब स्पाइडी मिस्टर फैंटास्टिक को कहने वाला ही था कि तभी प्रोफेसर एक्स स्पाइडी के दिमाग से वो सारी बातें निकाल देते हैं, जिसके कारण स्पाइडी सोचने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था और फिर स्पाइडी वहां से चला जाता है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक साइक्लॉप्स से पूछता है कि स्पाइडी को क्या हुआ, जिस पर साइक्लॉप्स कहता है कि यहाँ आने के बाद लगता है कि स्पाइडी टेंशन में है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तभी प्रोफेसर एक्स साइक्लॉप्स को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वापस आ जाओ, काम हो गया है। ये सुनते ही साइक्लॉप्स रीड को छोड़कर वापस चला जाता है। यहाँ सारे एक्समैन एक प्लेन के पास आते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर एक्स कहता है कि मैंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया है, क्योंकि ये टेलीपैथ की पावर पर चलता है और इसे किसी टेलीपैथ ने बनाया है। ये कहते ही सारे म्यूटेंट्स उस प्लेन में बैठ जाते हैं और मैग्नेटो की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ डॉक्टर डूम मैग्नेटो को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मेरे साथ हाथ मिला लो, लेकिन मैग्नेटो डूम के साथ काम करने के लिए मना करता है, जिस पर डॉक्टर डूम कहता है कि ठीक है मैग्नेटो, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो तुम अब से मेरे दुश्मन हो। जिस पर मैग्नेटो डूम से कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, जिस पर डूम कहता है कि देख लेते हैं, लेकिन एंड में तुम्हें मुझसे टकराने का बहुत बड़ा पछतावा होगा। तभी मैग्नेटो कॉल कट कर देता है और जैनेट से मिलने आता है। तभी जैनेट मैग्नेटो से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, क्या कुछ गलत हुआ है, जिस पर मैग्नेटो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। तभी जैनेट कहती है कि ये तूफान इस जगह को हिला रहा है, जिस पर मैग्नेटो जैनेट से पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। ये कहते ही मैग्नेटो जैनेट को किस करता है। यहाँ डूम बेस में डूम दो औरतों को बनाता है और कहता है कि मैग्नेटो ने मेरा ऑफर ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है। तभी डूम वो मशीन रेडी करता है और कहता है कि ये तैयार है, ये एलियन टेक्नोलॉजी के कारण मैं इन्हें बना पाया हूँ और अब ये दोनों मेरे काम आएंगे। ये कहते ही डूम उन पॉड्स में एनर्जी बढ़ा देता है और अगले ही पल दो लेडीज बाहर आते हैं। तभी डूम दोनों को नया यूनिफॉर्म देता है। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि मेरे अंदर बहुत हीट है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और ये हीट किसी वोल्केनो की तरह है, इसलिए मेरा नाम है वोल्केना। तभी दूसरी लेडी कहती है कि मैं टाइटन की तरह हूँ, इसलिए मेरा नाम है टाइटेनिया। तभी डूम टाइटेनिया और वोल्केनो को अपने साथ बाकी विलन से मिलाने ले जाता है। तभी डूम अल्ट्रॉन और डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि ऊपर जाके अटैक करने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सुबह होते ही तूफान रुकने वाला है। यहाँ हीरोज के हेडक्वार्टर में थॉर उस चैम्बर में आता है जहाँ पर विलन्स को कैद करके रखा था और तब वो देखता है कि एन्चेंट्रेस को एक अलग जगह पर रखा गया है। तभी थॉर एन्चेंट्रेस के पास आता है और उसे जगाता है और बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तभी एन्चेंट्रेस थॉर से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम्हें मॉर्टल्स ने छोड़ दिया, जिस पर थॉर कहता है कि नहीं, वो मॉर्टल्स है, लेकिन यहाँ एक गॉड की बातें सिर्फ गॉड ही समझ सकते हैं और इसीलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तभी एन्चेंट्रेस एक पोर्टल खोलती है और कहती है कि अगर तुम्हें बात करनी है तो हम यहाँ नहीं बल्कि कहीं और बात करेंगे, जिस पर थॉर कहता है कि ठीक है, लेकिन फिर भी तुम हमारी कैदी हो। ये कहते ही थॉर एन्चेंट्रेस के साथ कहीं चला जाता है। यहाँ सुबह हो चुकी थी और तूफान भी रुक गया था। तभी हल्क जाग जाता है, लेकिन तभी हीरोज पे डूम और उसके साथी अटैक कर देते हैं। तभी कैप्टन जाग जाता है और कहता है कि सुबह हो गई है और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, और ये लोगों ने अटैक भी कर दिया है। तभी डूम एक प्लेन लेकर हीरोज के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और अगले ही पल विलन्स हीरोज पे अटैक कर देते हैं। तभी सारे विलन्स बाहर आ जाते हैं और तब डूम ब्रेकर से कहता है कि तुम जाकर कैद में रखे हुए विलन्स को आज़ाद करो और बाकी सारे यहाँ तबाही फैलाएंगे, जिस पर मॉलिक्यूल मैन कहता है कि मेरे लिए काम क्या है, जिस पर डूम कहता है कि तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, तुम तो सिर्फ मेरे साथ ही रहना। यहाँ ह्यूमन टॉर्च कहता है कि हम पर हमला हुआ है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक बैन से कहता है कि तुम यही रहो,
और मैं और जॉनी बाहर जाते हैं। लेकिन तभी टाइटेनिया वहां दीवार फेंकती है, जिसके कारण मिस्टर फैंटास्टिक और बेन बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन टॉर्च टाइटेनिया पर अटैक कर देता है, लेकिन टाइटेनिया उसे भी बेहोश कर देती है और नीचे फेंक देती है। यहाँ वोल्केना शी-हल्क पे अटैक करती है, जिसके कारण शी-हल्क बेहोश हो चुकी थी। लेकिन तभी वोल्केना एक बड़ी सी मशीन शी-हल्क पे फेंकती है और उसे वहां पर फंसा कर रखती है। यहाँ कैप्टन मार्वल नहाकर बाहर आती है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उस पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन तभी हॉकाय वहां आ जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पे अटैक कर देता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। यहाँ आयरन मैन और स्पाइडरमैन अटैक करने के लिए रेडी थे कि तभी उनके सामने ब्लास्ट होता है और दोनों भी पीछे गिर जाते हैं। तभी आयरन मैन चुपके से देखता है कि वो अटैक अल्ट्रॉन ने किया था। लेकिन तभी आयरन मैन सोचने लगता है कि अल्ट्रॉन सबको खत्म करना चाहता है, तो फिर वो यहाँ विलन्स के साथ क्यों काम कर रहा है। यहाँ हल्क मॉलिक्यूल मैन और डॉक्टर डूम पे अटैक करता है, लेकिन मॉलिक्यूल मैन अपनी पावर से हल्क पर पत्थर फेंकता है। तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और हल्क से कहता है कि पीछे आ जाओ, हमें सबसे पहले सारे हीरोज को इकट्ठा करना होगा। ये सुनते ही हल्क पीछे हट जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि व्रेकर ने कैदियों को आजाद कर दिया था और अब सारे विलन्स इकट्ठा हो चुके थे। और तब व्रेकर कहता है कि सारे विलन्स आ गए हैं, लेकिन एन्चेंट्रेस का कोई पता नहीं है। तभी सारे विलन्स इकट्ठा हो जाते हैं। तभी डूम कहता है कि आज के लिए हमने बहुत किया है, लेकिन अब जाने से पहले देखना होगा कि कोई बचा है या नहीं।